जिलाधिकारी बनने के बाद जिस पत्नी ने अपने किसान पति को अनपढ़ कहकर घर से निकाल दिया था, आज जब वह अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी, तो उसी पति ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उसे ऐसी सजा दी कि वहां मौजूद हर डॉक्टर और नर्स की आंखों से आंसू आ गए। दोस्तों, पद और प्रतिष्ठा का नशा इंसान को किसी हद तक अंधा बना देता है। यह कहानी उसी का जीता जागता सबूत है। क्या एक बड़े ओहदे की चमक पुराने रिश्तों की गर्माहट को फीका कर सकती है? आइए इस भावुक कर देने वाली कहानी में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के छोटे से खुशहाल गाँव रामपुर से। वहाँ एक युवक रहता था जिसका नाम राघव था। राघव देखने में तो बहुत साधारण था, माथे पर तिलक, बदन पर साधारण कुर्ता पैजामा और हाथों में मिट्टी की खुशबू। वह एक किसान था, लेकिन कोई अनपढ़ गंवार नहीं था। राघव ने कृषि विज्ञान में स्नातक किया था, लेकिन शहर की नौकरी के पीछे भागने के बजाय उसने अपने बुजुर्ग माता पिता और अपनी पुश्तैनी जमीन की सेवा करना चुना था। राघव के पिता दीनानाथ जी गांव के एक सम्मानित बुजुर्ग थे। उन्हें राघव पर बहुत गर्व था। उसी गांव के पास एक कस्बा था जहां एक लड़की रहती थी, सुमन। सुमन पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता एक छोटे से मुंशी थे और सुमन के बड़े बड़े सपनों को पूरा करने में असमर्थ थे। सुमन का सपना था कि वह पढ़ लिखकर एक बड़ी सरकारी अफसर बने। संयोग से राघव और सुमन का रिश्ता तय हुआ। राघव ने जब सुमन की आंखों में पढ़ाई के लिए तड़प देखी तो उसने विवाह से पहले ही सुमन के पिता से वादा कर दिया, बाबूजी आप चिंता ना करें, सुमन सिर्फ आपकी बेटी नहीं, अब मेरे घर की लक्ष्मी है। उसकी पढ़ाई का, उसके सपनों का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। उसे अफसर बनाने का सपना अब सिर्फ उसका नहीं, मेरा भी है। शादी हो गई, सुमन ससुराल आ गई। राघव दिन रात खेतों में पसीना बहाता, वह तपती धूप में जलता था कि सुमन एसी कमरों में बैठकर कोचिंग कर सके। राघव ने अपनी नई मोटरसाइकिल बेच दी ताकि सुमन के लिए शहर से महंगी किताबें आ सके। यहाँ तक कि जब एक साल फसल खराब हुई तो राघव ने अपने हिस्से के खेत गिरवी रख दिया, लेकिन सुमन की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। दोस्तों, एक पति का त्याग देखिए। वह खुद फटे कुर्तों में रहता, लेकिन सुमन को शहर के सबसे अच्छे हॉस्टल में रखता। हर महीने वह खुद बस के धक्के खाकर शहर जाता और सुमन को पैसे और घर का बना घी दूध देकर आता। सुमन अक्सर उससे कहती, राघव तुम मेरे लिए इतना क्यों करते हो? लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं कि तुम किसान होकर पत्नी को पढ़ा रहे हो। तब राघव मुस्कुरा कर कहता, सुमन जिस दिन तुम लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर गाँव आओगी, उस दिन इन सब के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। मुझे अपनी मेहनत पर नहीं, तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। और आखिरकार वह दिन आ ही गया। 3 साल की कड़ी तपस्या के बाद जब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया तो सुमन का नाम सूची में सबसे ऊपर था। सुमन अब एक जिला अधिकारी डीएम बन चुकी थी। पूरे गांव में जश्न मना। राघव की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उसे लगा कि उसकी तपस्या सफल हो गई। कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है, लेकिन आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि सच्चे रिश्ते की कीमत पैसों से नहीं आंकी जा सकती, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि ऐसी बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचती रहे। सुमन की ट्रेनिंग पूरी हुई और उसे पास के ही एक बड़े शहर में नियुक्ति मिल गई। शुरुआत में तो सब ठीक रहा। राघव कभी कभी उससे मिलने उसके सरकारी बंगले पर जाता, लेकिन धीरे धीरे शहर की हवा और कुर्सी की गर्मी ने सुमन के स्वभाव को बदलना शुरू कर दिया। सुमन अब बड़े बड़े अधिकारियों, नेताओं और हाई प्रोफाइल लोगों के बीच उठती बैठती थी। उसे अब राघव का साधारण पहनावा, उसकी देहाती बोली और उसके हाथों की खुरदुरी त्वचा अपनी शान के खिलाफ लगने लगी थी। एक दिन राघव सुमन के दफ्तर पहुंचा। वह अपने गाँव से सुमन के लिए उसके पसंद के गाजर के हलवे का डिब्बा लेकर गया था। वह उत्साह से सीधे सुमन के केबिन में घुस गया। वहां सुमन अपने कुछ साथी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही थी। राघव को देखते ही सुमन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सुमन, देखो माँ ने तुम्हारे लिए हलवा भेजा है, अभी गर्म है। सुमन ने एक सहयोगी ने व्यंग करते हुए कहा, मैडम यह कौन है? क्या आपके यहाँ कोई नया चपरासी लगा है? यह सुनकर राघव सन्ने रह गया। उसे उम्मीद थी कि सुमन कहेगी कि यह मेरे पति हैं, लेकिन सुमन ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर चिल्लाया, तुम यहाँ अंदर कैसे आए? तुम्हें बाहर इंतजार करने को कहा था ना। सिक्योरिटी। राघव को उस दिन बहुत अपमानित महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद काम का तनाव होगा। वह चुपचाप घर लौट आया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे सुमन ने गांव आना बंद कर दिया। जब राघव फोन करता तो व्यस्त होने का बहाना बना देती और फिर वह काली रात आई जिसने राघव की दुनिया उजाड़ दी। सुमन ने राघव को शहर बुलाया। राघव खुश था कि शायद सुमन उसे याद कर रही है। जब वह सरकारी बंगले पर पहुंचा तो सुमन ने उसे सोफे पर बैठने तक को नहीं कहा। सुमन ने एक कागज का टुकड़ा राघव की तरफ बढ़ाया और तख्ती से बोली, राघव हमें अब अलग हो जाना चाहिए। तुम एक किसान हो और मैं एक जिला अधिकारी, हमारा कोई मेल नहीं है। तुम्हारी वजह से मुझे समाज में शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं अपने लेवल के किसी इंसान के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तुम यह तलाक के पेपर साइन कर दो, बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी। अपनी जमीन छुड़वा लेना। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पत्नी के लिए उसने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया, आज वह उसे उसकी औकात याद दिला रही थी। राघव ने आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरा सन्नाटा था। राघव ने शांत स्वर में कहा, सुमन, पैसे तो मैं खेत से पसीना बहाकर भी कमा लूंगा, लेकिन जो तुम आज खो रही हो वह तुम्हें पूरी दुनिया की दौलत मिलकर भी नहीं खरीद पाएगी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं तो ठीक है,
मैं तुम्हारी राह का कांटा नहीं बनूंगा। राघव ने बिना एक शब्द और कहे उस कागज़ पर साइन कर दिए और खाली हाथ वहां से निकल गया। उसने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। दोस्तों, वक्त का पहिया घूमा। राघव ने अपने गम को अपनी ताकत बनाया। उसने अपनी खेती में नई तकनीक अपनाई और देखते ही देखते वह क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रगतिशील किसान बन गया। उसका सम्मान और बढ़ गया। वही दूसरी ओर सुमन अपने अहंकार में चूर थी। उसे लगता था कि वह दुनिया चला रही है। करीब 1 साल बीत गया। बरसात का मौसम था। खबर आई कि शहर के पास एक अवैध खनन क्षेत्र में बड़ा भूस्खलन हुआ है। जिलाधिकारी होने के नाते सुमन तुरंत मौके पर निरीक्षण के लिए निकली। बारिश मूसलाधार हो रही थी। सुमन ने गाड़ी जैसे ही पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी, अचानक चट्टान का एक बड़ा हिस्सा खिसका और सुमन की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हाहाकार मच गया। रेस्क्यू टीम ने बड़ी मुश्किल से सुमन को बाहर निकाला। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। उसके सिर में गहरी चोट थी और शरीर से बहुत खून बह रहा था। उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। सुमन का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत दुर्लभ होता है। ब्लड बैंक में यह खून उपलब्ध नहीं था। शहर के बड़े बड़े अधिकारी जो कल तक सुमन के आगे पीछे घूमते थे, आज कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। सबके उसके अमीर दोस्त जिनके साथ वह पार्टियां करती थी, सब गायब थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अगर अगले 1 घंटे में इन्हें खून नहीं मिला और इनकी किडनी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। इनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। सुमन के बूढ़े पिता अस्पताल के गलियारे में रो रहे थे। तभी उनकी तो इतनी हैसियत ही नहीं थी कि वह कुछ कर सके। तभी अस्पताल के गेट पर एक जीप आकर रुकी। कीचड़ से सने जूतों के साथ एक शख्स तेजी से अंदर आया। वह राघव था। राघव ने जैसे ही खबर सुनी, वह अपने सारे काम छोड़कर भागा था। वह सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। आप मेरा खून ले लीजिए और अगर किसी की अंग की जरूरत है तो मैं देने को तैयार हूँ, बस आप उसे बचा लीजिए। राघव ने हाँफते हुए कहा। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, आप मरीज के कौन है? राघव ने एक पल में के लिए सोचा और फिर भारी आवाज में कहा, मैं उसका बस एक शुभ चिंतक हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी एक शर्त है। आप उसे यह नहीं बताएंगे कि खून किसने दिया है। उसे यह मत बताइए, बस यह बताइएगा कि किसी अनजान व्यक्ति ने मदद की है। ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल उठी। राघव का खून सुमन की नसों में चढ़ाया गया। कई घंटों तक ऑपरेशन चला। राघव बाहर बेंच पर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, उसी पत्नी के लिए जिसने उसे दुत्कार दिया था। दोस्तों, कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आना बाकी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन उससे पहले अगर आप राघव के इस निस्वार्थ प्रेम को सम्मान देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। सुबह हुई। सुमन को होश आ गया। वह खतरे से बाहर थी। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका पूरा कमरा फूलों से भरा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके पिता उसके पास बैठे रो रहे थे। सुमन ने कमजोर आवाज में पूछा, पिताजी, मुझे किसने बचाया? क्या मेरे स्टाफ के लोग आए थे? पिता ने सिर झुकाकर रोते हुए कहा, बेटी, जब तू मौत के मुंह में थी तब तेरे वो बड़े बड़े अफसर दोस्त, तेरे अमीर यार सब बहाने बनाकर भाग गए। किसी ने फ़ोन तक नहीं उठाया। खून की एक बूंद देने कोई नहीं आया। सुमन हैरान रह गई। उसने पूछा, तो फिर मेरा ब्लड ग्रुप तो इतना दुर्लभ है, फिर मुझे खून किसने दिया? किसने मेरी जान बचाई? तभी नर्स कमरे में आई और उसने एक पत्र सुमन के हाथ में थमाया। नर्स ने कहा, मैडम, जिस व्यक्ति ने आपको खून दिया और आपकी जान बचाई वो अभी अभी यहाँ से गए हैं। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया था, लेकिन जाते जाते यह चिट्ठी आपके लिए छोड़ गए हैं। सुमन ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोली। लिखा था, सुमन, ईश्वर का धन्यवाद कि तुम अब ठीक हो। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी राह का कांटा नहीं बनूंगा, लेकिन जब फूल मुरझाने लगे तो माली को आना ही पड़ता है। खून दिया है तो हक से कह सकता हूं कि अब तुम्हारे रगों में फिर से एक किसान का खून दौड़ रहा है। शायद यह खून तुम्हें याद दिलाता रहे कि मिट्टी की कीमत क्या होती है। तुम्हें तुम्हारा ऊंचा आसमान मुबारक हो। मुझे मेरी जमीन प्यारी है। अपना ख्याल रखना। नीचे कोई नाम नहीं था, लेकिन सुमन वह लिखावट पहचानती थी। वह लिखावट उसी राघव की थी जिसने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर उसके लिए किताबें खरीदी थी। सुमन जोर जोर से रोने लगी। मुझे राघव के पास ले चलो, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है, उसने चिल्लाकर कहा। वह अपनी ड्रिप नोचकर बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। सुमन को व्हील चेयर पर बैठाकर बाहर लाया गया। उसने देखा कि अस्पताल के गेट के पास राघव अपनी पुरानी जीप के पास खड़ा है और जाने ही वाला है। सुमन ने पूरी ताकत से आवाज़ लगाई, राघव। राघव रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। सुमन व्हील चेयर से गिरने को हुई, लेकिन नर्सों ने उन्हें संभाल लिया। सुमन रोती हुई बोली, राघव, मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधी हो गई थी, मुझे पद का नशा चढ़ गया था, मैंने हीरा खो दिया और पत्थरों के पीछे भागती रही। आज जब सबने मुझे साथ छोड़ दिया तो तुम ही आए, मुझे अपने साथ ले चलो राघव। मुझे यह नौकरी, यह बंगला, यह रुतबा नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए। पूरा अस्पताल, मरीज, डॉक्टर और स्टाफ खिड़कियों से यह दृश्य देख रहे थे। राघव धीरे धीरे सुमन के पास आया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और सुमन के आंसू पोंछे। राघव ने बेहद गंभीरता से कहा, सुमन, माफ़ तो मैंने तुम्हें उसी दिन कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे पद से नहीं। लेकिन याद रखना, रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट जाएं तो जुड़ तो सकते हैं, लेकिन दरार रह जाती है। आज मैंने तुम्हें जान दी है क्योंकि यह मेरा धर्म था। घर ले जाऊंगा क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, लेकिन वो सम्मान जो खो गया है उसे कमाने में तुम्हें अब पूरी उम्र लग जाएगी। राघव ने सुमन का हाथ थामा और उसे अपनी गाड़ी में बैठाया। वह उसे वापस उसी मिट्टी के घर में ले गया जिसे सुमन ने ठुकरा दिया था। उस दिन सुमन को समझ आ गया कि दुनिया का सबसे बड़ा पद जिला अधिकारी का नहीं, बल्कि एक धर्म पत्नी का होता है जो अपने परिवार को जोड़ कर रखती है। निष्कर्ष,
दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी अपनी कामयाबी का घमंड मत करो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो लोग आपकी कुर्सी को सलाम करते हैं वे बुरे वक्त में सबसे पहले भागेंगे, लेकिन जो आपके दिल से जुड़े हैं वही शमशान तक साथ निभाएंगे। अपने पुराने रिश्तों को, अपने माता पिता और जीवन साथी को कभी मत ठुकराओ, क्योंकि वही आपकी असली पूंजी है। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या राघव ने सुमन को माफ़ करके सही किया? अपनी राय में हमें कमेंट में जरूर बताएं। जाते जाते एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।